हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आज की जो क्लास है आपको टाइटल में ही पता चल गया होगा कि ये क्लास जो है इट इज फॉर 6th सेमेस्टर, सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी एंड द पेपर इज वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। तो अभी तक हमने 2 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए, लेकिन दूसरे यूनिट में मैंने एक टॉपिक मतलब छोड़ दिया है। तो एज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टाइम कम है, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए। फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी। बट इन 2 यूनिट्स में हम वही क्वेश्चंस बेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नो नीड टू गेट पैनिक माय डियर, जब तक हम आप लोगों के साथ है, अल्लाह पाक हम लोग के साथ है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर, ये वाला पेपर भी बहुत इजीली होगा, ठीक है, और बहुत इजी होगा इंशाल्लाह। आपको डरने की जरूरत नहीं। हाँ, टेक्निकल टर्म्स का बहुत ख्याल रखना है। जितने टॉपिक्स मैंने पढ़े उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करो, या जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं पे आप रिलाई ना करें, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हेल्थ एंड वेलबींग का डिस्क्रिप्शन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दो, जिसको आप गेस कहते हो, ठीक है। हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहते हैं, आप गेस कहते हो। एनीवेज, आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो साइकोलॉजी का है। तो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो चले बेटा, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे द यूनिट नंबर 3। एंड व्हाट इज यूनिट नंबर 3 माय डियर? यस, यू आर राइट, इट इज वेलबींग। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं वेलबींग का मतलब क्या है। What do you mean by well-being? तो already we have discussed a lot. Well-being खाली आप ये वाली डेफिनेशन याद रखेंगे, है तो बहुत सारी डेफिनेशंस बेटा, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि हेल्थ एंड वेलबींग का मतलब क्या है। वेलबींग कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी। ये इंसान में एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी एबिलिटीज को जान पाता है। यानी देखिए, well-being can be defined as the capacity to realize your own abilities. आप में कितनी एबिलिटीज है, अगर आप उन एबिलिटीज को रियलाइज करते हो तो यू आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट इन यू, दैट इज योर वेलबींग, मेंटली हेल्दी वेलबींग। ओके, नंबर नेक्स्ट, व्हेन यू कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, वर्क प्रोडक्टिविटी एंड मेक अ कंट्रीब्यूशन टू योर कम्युनिटी। देखो, वेलबींग का मतलब यहां पे क्या है। वेलबींग में बहुत सारे डायमेंशन है माय डियर। एक डायमेंशन है कि आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चलता है, आपको पता है कि मुझ में कमियां कहां पे और मुझ में स्ट्रेंथ्स कहां पे है। आप इजीली डिस्टर्ब नहीं होते हो। अगर मामूली सा कोई स्ट्रेसर आपको अटैक करता है तो आप जल्दी आप परटर्ब नहीं हो जाते हो। आपके अंदर शक्ति होती है, आपके अंदर एबिलिटी होती है, आप उस स्ट्रेसर के साथ फाइट करते हो। समझ आया? तो यू हैव द एबिलिटी टू फाइट विद द एक्सटर्नल एजेंसीज दैट कैन कॉज यू हार्म। ओके, सो दैट मीन्स यू हैव अ कॉन्सेप्ट इन यू दैट इज वेलबींग। समझ आया? एंड नॉट ओनली दिस, व्हेन यू आर इन एनी वर्क यू कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर थिंग्स। So you have a work productivity, right? And make a contribution to your community. और अब चाहे आप टीचर हो, डॉक्टर हो, किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ आप उस कम्युनिटी में अच्छे से एडजस्टमेंट दिखाते हो, यानी आप अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाते हो। एज एन IAS ऑफिसर, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, तो आप कंट्रीब्यूट करते हो अपनी कम्युनिटी को, अपने सोसाइटी को। तो किसकी वजह से? आपके अंदर एक एबिलिटी है, दैट्स वेलबींग। तो सिंपल है यार, सिंपल क्या है? वेलबींग एक कैपेसिटी होती है जिससे हम अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करते हैं, जिससे हम कोप करते हैं विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ। ओके, वर्क प्रोडक्टिवली, हम जो भी काम करते हैं प्रोडक्टिव काम होता है वो, ठीक है। एंड हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें जिस कम्युनिटी में आप बिलोंग करते हो, चाहे वो कम्युनिटी कोई भी वर्क प्लेस हो, फैमिली हो या आपका नेबरहुड हो,
ठीक है। अगर आप फैमिली में होते हो तो आप कंट्रीब्यूट करते हो, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे से मतलब पेश आते हो, ठीक है। यू हैव अ नाइस डीलिंग विद योर फैमिली, दैट मींस यू हैव अ वेलबींग। देखिए बहुत सारे ऐसे बंदे आप लोगों ने देखे होंगे जिनका वर्कलोड ज्यादा है, तो वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से घर के रिलेशंस पे असर आ जाता है। इसका मतलब है व्हाट यू आर लैकिंग इज वेलबींग। वेलबींग का मतलब नहीं है कि आपके ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड है और आपको ज्यादा टेंशन है, उस टेंशन को लेकर आप घर में आ जाओगे तो घर में रिलेशन उसको आप डिस्टर्ब करते हो, तो आप में वेलबींग नहीं है। तो ये मैंने यहां पे डिस्कस किया। और इससे क्या होता है, आप में इतनी स्किल्स होते हैं एंड यू पोजेस द स्किल्स, उन स्किल्स से आप क्या करते हो, यू डेवलप एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। अभी तो हम बात कर रहे थे, अगर आप में वेलबींग कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करते हो, कोप अप करते हो बहुत सारे सिचुएशंस के साथ, अपना काम अच्छे से करते हो और कम्युनिटी को आप कंट्रीब्यूट करते हो, चाहे वो आपकी फैमिली है, नेबर है, फ्रेंड है, एटसेट्रा, तो इससे क्या होगा, आप इससे ना अपने डेवलप करते हो हेल्दी रिलेशनशिप्स। ओके फाइन, इतना काफी है। अगर हम बेटा कंपोनेंट्स की बात करेंगे, देखो आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कल डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ वेलबींग का मतलब क्या है, यहां पे देखो साइकोलॉजिस्ट्स यूज द टर्म वेलबींग टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ हैप्पीनेस दैट इज बेस्ड ऑन मीनिंग, purpose and fulfilling one's potential. Research on the psychological well-being has identified 6 components. देखो भाई, अगर आप बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को देखोगे, देखो टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कल जाके ना आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है यार, बिल्कुल ऐसे लिखना है। मैंने इसको लंबा चौड़ा तो नहीं दिया है ना, बिल्कुल शॉर्ट में दिया है। नोट से ये डायरेक्टली मैं ये जो जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस आर बेसिकली द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ माय नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इन नोट्स को प्रिवेल नहीं किया, परचेज नहीं किया। एनीवेज, अगर इफ यू स्टिल नीड दैट तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। स्टिल यू हैव 2-4 days, you can easily clear your exams. Okay, तो यहां पे देखिए कितने कंपोनेंट्स है बेटा, ऑन द बेस ऑफ रिसर्च आप देखो देयर आर 6 कंपोनेंट्स। इन 6 कंपोनेंट्स को बेटा आप याद रखेंगे, बेटा प्लीज याद रखेंगे। तो देखो पहला कंपोनेंट आप देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा, दैट इज ऑटोनॉमी। देखिए मैं 1 by 1 इसको पढ़ लेता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ऑटोनॉमी इज द एबिलिटी टू मेक योर ओन डिसीजंस। ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारियत। अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी। यू कैन थिंक योरसेल्फ, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, राइट। तो यू हैव a full-fledged freedom because you have the ability, you have the power or potential to think independently, right? You can take your decisions at your own. तो इसका मतलब क्या है, this is what we call as autonomy. तो ऑटोनॉमी का मतलब है ये आप में एक एबिलिटी है जिसमें आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो about how to think and behave rather than who are relying on others' opinions or approval. तो ऐसा ना हो कि, अगर देखो वेलबींग का मतलब क्या है यहां पे, अ पर्सन इज वेलबींग इफ ही इज इंडिपेंडेंट थिंकर, इफ ही इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में खुद डिसीजंस लेते हो, बिकॉज आप में अंदर में एक पावर है, क्षमता है, पोटेंशियलिटी है, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी है कि आपको किसी और पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप में वो सब कुछ है। दैट इज व्हाई यू हैव अ वेलबींग। तो वेलबींग पर्सन हम उसको कहेंगे जो जब भी सोचेगा अपना सोचेगा, जब भी कोई डिसीजन लेगा तो अपने दम पे लेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज autonomy. Okay, so autonomous people resist social pressures that are inconsistent with their inner standards or preferences. They pursue freely chosen goals that they genuinely value. तो देखो वो बंदा जो ऑटोनॉमस होगा, वो जितने भी प्रेशर्स आपको आते हैं ना डे टू डे लाइफ में, मैंने ऑलरेडी आपको कहा देयर आर सो मेनी हैजल्स, सो मेनी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस दैट यू गो थ्रू, राइट। तो जितने भी प्रेशर्स आप में हैं, तो ये जो बंदा जिसमें वेलबींग का कॉन्सेप्ट है, तो इन प्रेशर्स को इजीली रेजिस्ट करता है,
इसमें कैपेसिटी होती है कि ये सारे प्रेशर उसको रेजिस्ट करता है, एंड दैट इज वाई उसके अंदर ऑटोनॉमी आ जाती है। आई होप बेटा ये ऑटोनॉमी का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया। इतना ही भाई लिखना है, अगर आप खाली इतना ही लिखोगे तो काफी है, काफी है, काफी है। Remember next, my dear, we have another that is competence. That is competence. देखो competence का मतलब क्या है? Competence का मतलब है अगर आप में knowledgeful हो, you are highly knowledgeable, you are highly skillful, right? And you have n number of abilities. आप में एबिलिटीज भी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है। यार वो बंदा जिसमें नॉलेज भी है, स्किल भी है, एबिलिटीज है, वो इजीली किसी भी कोने में यार एडजस्ट हो सकता है। तो इफ यू आर हाईली एडजस्टेड बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर स्किल, बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी, तो दैट मींस यू आर कॉम्पिटेंट। एंड द पर्सन जो कॉम्पिटेंट है वही तो वेलबींग कहलाएगा ना। आप में ना अगर कोई बंदा ऐसा है, ना नॉलेज है, ना स्किल है, ना कोई एबिलिटी है, तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो इजीली अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं होगा। तो दैट इज वाई कॉम्पिटेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन बोलो या कंपोनेंट बोलो किसका, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का, राइट। तो कॉम्पिटेंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटेंस मीन्स हैविंग नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज एंड यूजिंग देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आपकी जिंदगी में किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम्स को अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने एबिलिटी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, है ना। तो वी मेक यूज ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड accomplish, right? Accomplish worthwhile tasks. Okay. Competent people जो होते हैं, just a minute. Okay. Now, competent people can manage the responsibilities and demands of daily life and get things done. अब सच बोलो यार, जिसमें नॉलेज भी है, स्किल भी है, तो जितने भी चीजें उनकी जिंदगी में आती है ना, जितने भी काम आएंगे, तो वो इजीली वो वर्कआउट करेंगे ना उनके रिलेटेड, तो इजीली चीजों को मतलब इजीली चीजों को कर सकते हैं। जितनी भी डिमांड्स है उनके डे टू डे लाइफ में, वो इजीली अचीव कर सकते हैं। दे मेक गुड यूज ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज एंड अरेंज देयर लिविंग एनवायरनमेंट इन वे दैट सूट देम। तो इन शॉर्ट द मोर द नॉलेज यू हैव, the more the skillful you are, the more the abilities you have, you are highly adjusted in any way. So you can make the things very easy. You can make the things easy and you can make your life comfortable. तो अगर इसका मतलब क्या है, वेलबींग का मतलब है अगर आप में एबिलिटी है तो आप अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हो, सिंपल। नंबर थर्ड इज वो पर्सन जिनमें वेलबींग है, तो जाहिर सी बात है उनमें हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे ना यार। चाहे आप फैमिली में हो तो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, आप माँ बाप को भी खुश रखते हो, भाई बहन को भी खुश रखते हो, अपने बीवी को भी खुश रखते हो, अपने बच्चों को भी खुश रखते हो, बिकॉज आप में एक एबिलिटी है, आपको पता है कि मुझे कब कहां कैसे हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं। तो यहां पे देखिए, मोस्ट पीपल नीड कनेक्शंस विद अदर्स। वो कोई कौन सा यार बंदा होगा जो कहेगा कि भाई मुझे अलग रहना है, मुझे अकेले रहना है। वेलबींग पीपल जो है ना, वो हमेशा चाहते हैं मैं हम जहां भी जाए, जिससे मिले, हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो ये खासियत है वेलबींग पीपल का। सम एंजॉय लार्ज सर्कल्स ऑफ द फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोवर्कर्स, अदर प्रेफर मोर सॉलिट्यूड एंड इंडिपेंडेंस। अभी मैंने कहा, कोई कहता है कि अकेले रहना है, कोई कहता है भाई नहीं मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूं, फैमिली के फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता हूं। So the ability to develop caring, trusting and supportive relationship is an important element. Wow! तो जितना ज्यादा आप केयर करोगे, लव करोगे, ट्रस्ट करोगे एक दूसरे पे, तो जाहिर सी बात है देयर इज अ हेल्दी बॉन्ड बिटवीन द मेंबर्स, है ना, सही है ना। तो आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूं, सॉलिट्यूड रहूं, अकेला तन्हा परेशान रहूं, चाहता है कोई? अगर कोई चाहता है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो ऐसा बिल्कुल भी ना चाहे, इससे आपके जहनी तवाजुन पे असर पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी विद योर फैमिली एंड ट्राई टू बिल्ड द मोर एंड मोर रिलेशनशिप्स। इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मे अल्लाह ब्लेस यू और आपको हमेशा अल्लाह ताला खुश रखे, ठीक है।
तो यहां पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो सही बात है, तो वेलबींग वो बंदा है जो हमेशा चाहेगा कौन सी रिलेशन इज बेटा, हेल्दी रिलेशन इज। ओके, आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया। तो अगर ये तीनों कंपोनेंट्स आप में है ना, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें ना तभी पॉसिबल है जब आप पहले अपनी सेल्फ को एक्सेप्ट करोगे। When you don't realize your own abilities, how come it is possible you can build the relationships? अगर मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं किया तो दूसरे बंदे को यार कैसे अंडरस्टैंड करूंगा? तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो सेल्फ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे सेल्फ एक्सपेक्टेंसी होगा ना, तो बाकी कंपोनेंट ऑटोमेटिकली हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे हेल्दी रिलेशनशिप के बाद आएगा, शाबाश, राइट, हाँ, यस। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस अगर हम देखेंगे बेटा, सेल्फ एक्सेप्टेंस, accepting people understand that like everyone else they have strength and weakness. They recognize that life has ups and downs, that everyone makes mistakes, misses opportunities and feels regret, disappointment and other unpleasant emotions. They are understanding and non-judgmental of themselves and how their lives have gone so far. देखो, when you accept, when your self must be ready that मेरी जिंदगी में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। मैं कभी इमोशनली यूफोरिक भी हो जाऊंगा और इमोशनली साइलेंट भी हो जाऊंगा। ठीक है, इमोशनली ओवरबर्न्ड, राइट। तो ये सारी चीजों को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप में वेलबींग जरूर आएगा। आप एक इंसान में हमेशा स्टेबिलिटी नहीं आती है। इंसान में हमेशा अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं। कभी आप अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन देखोगे, कभी आप अपने लाइफ में फेलियर भी देखोगे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट मेरी जिंदगी में सक्सेस भी आएगी और मेरी जिंदगी में फेलियर भी आएगा। तो बेटा डोंट गेट पैनिक। अगर आपकी जिंदगी में कभी सक्सेस आता है तो आप खाली कहोगे कि भाई मुझे खाली सक्सेस मिलेगी। आपको ये एक्सेप्ट करना है अपने आप में कि मैं कभी फेल भी हो जाऊंगा, मुझे मेरे जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो यू हैव टू वेरी मच रेडी टू फाइट फॉर देम। So that's what it is called as self-acceptance. I hope बेटा this is clear. तो फिफ्थ वन अगर हम आप देख सकते हो, फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ वन इज बेटा पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर्सनल ग्रोथ, पीपल हु वैल्यू पर्सनल ग्रोथ आर ओपन टू लर्निंग एंड न्यू एक्सपीरियंस। अगर आप चाहते हो कि मैं दिन ब दिन नया सीखूं, नया स्किल्स डेवलप करो, नई नॉलेज गेन करो, तो आपका माइंड ना ओपन माइंडेड होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका माइंड ओपन होगा ना, उतनी ज्यादा आप में पर्सनल ग्रोथ हो जाएगी। पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या है? आपको स्टक नहीं रहना कि भाई आज मैं ऑफिसर बन गया तो बस मेरे लिए काफी है। नहीं, यू हैव टू फाइंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ, in order to grow, because देखो we have to live in this world। तो ये वर्ल्ड जो है आए दिन इसमें चेंजेस आते हैं, तो we have to go along with these changes। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप में चेंज नहीं लाओगे, नो, we have to, हमें चेंज लानी है। तो यही तो है, they understand what they value most deeply, sorry, people who value personal growth are open to learning and new experiences. They recognize that perspectives change with time and see themselves as maturing and developing. They are interested in broadening their horizons and fulfilling their potential. देखो, you are a teacher, that doesn't mean you have now handsome salary, you have everything. तो don't think, आपको क्या करना है? आपको और ज्यादा नॉलेज गेन करनी है, ताकि मैं जैसा देश जा रहा है ना, जिस तरह चेंजेस आ रही है, नए नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, तो आपको भी इन्हीं नई एक्सपीरियंस के साथ चलना है। अगर आप चलते हो तो इसका मतलब है आपका पर्सनल ग्रोथ हो जाएगा एंड यू आर अ वेलबींग, आप में वेलबींग का कॉन्सेप्ट आएगा। एंड नंबर सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इज पीपल विद पर्पसेस हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ। याद रखो, वो बंदा जिसमें ये पता नहीं होगा कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं। अगर आप इस वक्त सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो लेकिन अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आगे भाई मुझे क्या करना है, नो माय डियर, यू मस्ट हैव द पर्पस ऑफ लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में अगर अल्लाह पाक ने मुझे ये जिंदगी दी है तो आगे जाके मुझे इस जिंदगी को कैसे जीना है। ठीक है, तो व्हेन यू डोंट हैव द पर्पस देन व्हाट इज द फायदा ऑफ जीना? तो फिर जीने का क्या फायदा है ना? तो पीपल विद पर्पस हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ। अगर वो शख्स
जिसमें ये वेलबींग का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा जीता है अपनी जिंदगी बट विद अ पर्पस। इसको पता है कि मुझे मैं दुनिया में किस लिए आया हूं और मुझे इस दुनिया में क्या करना है, तो विद अ पर्पस, विद अ पर्पस। वो बंदा जो पर्पस नहीं जानता है तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं देता है, वो डायरेक्शन लेस हो जाता है, ठीक है। दे अंडरस्टैंड व्हाट दे वैल्यू मोस्ट डीपली, सच एज बीइंग अ लविंग पेरेंट, सपोर्टिव फ्रेंड, productive professional and contributing member of a community. They find satisfaction in setting goals and working to achieve them and feel that their lives have meaning. अगर मैं चाहूंगा, मैं एक टीचर हूं तो मेरा मकसद है टीचर में क्यों बना। टीचर जो है, ये टीचिंग जो है, ये मेरा पैशन था। मैंने इधर उधर 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 जाके नौकरी नहीं की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, मेरा एक गोल था कि आई वॉन्ट टू रीच द मैक्सिमम, आई वॉन्ट टू रीच टू द मैसेज ऑफ द पीपल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग द सेम जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। तो आई थिंक आई हैव purpose. I have purpose. What purpose? I want to teach more and more students with their full satisfaction. And I'm not saying कि मैं satisfy, सभी बच्चे मेरे satisfy है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक satisfying टीचर बनूं, सारे बच्चों को पढ़ाऊं, जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊं। तो ये मेरा एम है। तो मुझे पढ़ाने से satisfaction मिलती है। रियल स्पीकिंग मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, मुझे सुकून मिलता है जब मैं क्लासरूम में होता हूं या ऐसे आप लोगों को पढ़ाता हूं। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है टीचिंग में। मैंने इस अपनी टीचिंग को एज ए प्रोफेशन बनाया है, ठीक है। तो दैट मीन्स आई हैव अ पर्पस इन लाइफ, आई हैव अ पर्पस इन लाइफ। ये सारे कंपोनेंट्स को देखने के बाद अब आपको क्या समझना है, देखो बेटा, कि वेलबींग हम उसी इंसान को कहेंगे जिसमें 6 के 6 कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, है ना। सो सिंपल। तो देखो यहां मैंने डायग्रामेटिकली कुछ बनाया है, तो आप इसको एक नजर मारोगे एंड बाय दिस यू विल गेट द कॉन्सेप्ट इज डन। देखिए भाई, अगर हम इसको इलॉबरेट करेंगे, देखिए भाई, सो नाइस ऑफ यू। ये देखो 6 key elements ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। हाँ बेटा, आप ये 6 की एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग अगर देखोगे, मैंने कहा पहले ऑटोनॉमी है, सेल्फ एक्सेप्ट ना कॉम्पिटेंस, हेल्दी रिलेशनशिप, सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ एंड पर्पस ऑफ लाइफ, ये सारे 6 हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है। आपको एग्जाम में ये सारी डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, बट इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। एंड आफ्टर दैट बेटा आपके पास और एक क्वेश्चन है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तो कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ में भी दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, दे हैव लास्टिंग एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें रिपीटेड है, ठीक है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, कौन कौन से फैक्टर्स है, ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज इतना ही पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह कल हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तो देखते हैं कहां तक हम पहुंच सकते हैं, बट फिलहाल लेट मी टेल यू, सारा कवर नहीं हो सकता है, बट मैं फोकस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है। आई विश यू वंस अगेन ऑल द बेस्ट माय डियर फॉर योर अपकमिंग पेपर्स, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे इंशाल्लाह। और फोकस करना है बेटा, स्टडी करना है, कंटिन्यूसली स्टडी करना है। कंसिस्टेंटली आप ये 6-7 दिन पढ़ो, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और हाँ माय डियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि गेस्ट हो। व्हाट इज दिस गेस्ट? बेसिकली मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। कहाँ पे? आप हेल्थ एंड वेलबींग का जो प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट लेक्चर जो होगा तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है। यहाँ कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला है, उसमें भी आप ये मेरा गेस्ट देख सकते हो। तो थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.